आज एक अलग विषय है। वो विषय है मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए विशेष प्रयास की और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जिसको भी जीवन जीते कुछ समय हो गया, परिवार समाज में देख करके आदमी समझ सकता है इसी विषय को हमारे कवियों ने, मैथिली शरण गुप्त बड़े कवि थे, बड़े नामचीन कवि थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। जीवन में रखे कुछ नाम करो। समझो इसमें यह व्यर्थ न हो, न रहो न निराश करो। हमें हमेशा अपने जीवन के प्रत्येक पल को काम के प्रति समर्पित रखना पड़ता है। जीवन तो ऐसे ही बीत जाता है। इसका एक समय है, उस समय में आदमी कुछ करे तो भी, नहीं करे तो भी, उसका समय बीत जाता है। कुछ सार्थक प्रयास किए, कुछ पहल किए जिंदगी के प्रति, परिवार के प्रति, जीवन के प्रति, अपने बाल बच्चों के प्रति, तो आपका समय का सदुपयोग हुआ। यदि आपने उसका सदुपयोग नहीं किया तो भी ये बीत जाएगा। ये तो भगवान कृष्ण 120 वर्ष में गुजर गए। 35-38 वर्ष में विवेकानंद जैसे महापुरुष की जीवन लीला खत्म हो गया। आदि कवि वाल्मीकि, जगत गुरु शंकराचार्य, बड़े बड़े लोग, हमारे माँ बाप, हमारे आसपास सबकी उम्र की सीमा है। जिस युग में हम जी रहे हैं, कलयुग, इस कलयुग में पहले उम्र 100 वर्ष थी। हम लोग देखते देखते आज के 4-5 दशक पहले हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों के अगल बगल के लोग, बुजुर्ग, गांव के लोग, अगल बगल के जानकार लोग काफ़ी बूढ़े होकर गुजरते थे। हृष्ट पुष्ट शरीर, खान पान सही था, मेहनतकश शरीर था, काम करते थे अपने खेतों में, रोटी उपजाते थे, खूब दही दूध खाते थे, घर का अनाज, कोई फर्टिलाइजर नहीं, गाय के, भैंस के गोबर से, बैल के, पशु के गोबर से खेत में अन्न उपजता था। अन्न भी कैसा? बीज, जो हमारे खेतों का ही बीज होता था। कितने साल तक वो बीज चलता था। इस साल लगा, फिर आगे साल वही बीज बोएंगे।
आम के बगीचों में आम के फल, श्रीफल, खेतों में सभी प्रकार के अन्न, जिसको आजकल प्रचार किया जाता है, बाजरा की रोटी, मकई की रोटी, साग, भाजी। एक समय था, वही सब मन था, तो लोग स्वस्थ रहते थे। आज थोड़ा कृषि में फर्टिलाइज़र का प्रयोग ज़्यादा होता है, पशुधन लोग कम रखते हैं, तो पशुधन नहीं रखने की वजह से खेतों का फर्टिलाइज़र जो है ह्रास करता है उपज को। उत्पादन तो होता है, परंतु मिट्टी उर्वरक कम रह जाती है। विषय था मेरा मनुष्य का समय का जीवन। भगवान कृष्ण की कथा ज़्यादा इसलिए उपयोगी नज़र आती है। कृष्ण का जीवन कर्म योगी उनको माना जाता है। अपने जीवन में बचपन से उनका जब जन्म हुआ, तब से ही उनके जीवन की विडंबनाएं भगवान को, उनको भगवान का रूप मानते हैं, अवतार मानते थे विष्णु भगवान का। सभी धर्म